हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज हम आप लोगों को दीपिका पुस्तक से पाठ 10 स्वस्थ कैसे रहें, स्वस्थ कैसे रहें में एकदम हष्ट पुष्ट एक्टिव कैसे रहें। भाई जब हम अपने विषय में सोचेंगे कि हमको एक्टिव रहना है, स्वस्थ रहना, तभी तो हम रहेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेसन नेम है स्वस्थ कैसे रहें। अब देखिए, इसके परिचयात्मक प्रश्न है, क्या आप स्वस्थ रहकर अपने सभी कार्य सरलता से कर सकते हैं? सरलता मीन्स आसानी से। भाई जब आप स्वस्थ रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तभी आप, मान लीजिए आपके पैर में दर्द हो रहा है, आप बीमार हैं, स्वस्थ नहीं है, तो आप अपने, जब आप बीमार हो जाते तो आप स्कूल नहीं आते ना। रीजन पूछा जाए तो कहते मैम तबीयत नहीं ठीक थी। तो जब आप स्वस्थ रहते हैं तो दौड़ के फटाफट आप स्कूल आ जाते हैं। तो यही रीजन बताया गया है इसमें, स्वस्थ कैसे रहें, आपको स्वस्थ कैसे रहना है, और यही हम लोग आज पढ़ेंगे बेटा। ठीक, क्या आप स्वस्थ रहकर भी अपने सभी कार्य सरलता से कर सकते हैं? सरलता से मतलब आसानी से। क्या आप सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं? भाई हर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। स्वस्थ रहेंगे तो आप खुश रहेंगे। ठीक, पाठ के माध्यम से बालकों को उत्तम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। अगर आपका उत्तम स्वास्थ्य है तो आप और भी कार्य आगे कर। जब आपका तबीयत ही नहीं ठीक है, मन नहीं हो रहा है, सुस्ती आ रही है, चक्कर आ रहा है, आप उदास बैठे, तो आप आगे के कार्य में, कोई भी किसी भी कार्य में आप एक्टिविटी नहीं दिखा सकते हो। क्या आप जानते हैं कि स्वस्थ बने रहने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? अब हम लोग को यही पढ़ेंगे हम लोग कि हम जाने कि स्वस्थ रहने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है ना बेटा? देखिए स्टूडेंट, आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना, देखिए कि मम्मी इसमें खाना बना रही हैं। एक जो स्वस्थ बच्चा वो झूला झूल रहा है, जो अस्वस्थ बच्चा है बुरा सा मुंह बनाए, उदास सा बैठा है ना चेयर पे, अपना पेट पकड़े, मतलब उसके पेट में दर्द हो रहा है। ठीक, देख रहे हैं ना पिक्चर, आपने देखी। अब हम लोग लेसन पढ़ेंगे स्वस्थ कैसे रहें। पंकज कुछ भी खा ले, उसके शरीर को जैसे लगता ही नहीं मतलब जैसे कुछ भी उसके शरीर पे, जैसे कोई बच्चे होते हैं कम भी खाते हैं लेकिन बड़े एक्टिव दिखते हैं, अच्छी पर्सनालिटी दिखती है। कोई होते हैं कुछ भी खाएं लेकिन एकदम हैरान परेशान बीमार से दिखते हैं, कोई उनमें एक्टिविटी नहीं होती है। तो यही चीज़ पंकज के लिए बताई गई है कि पंकज कुछ भी खा ले, जैसे उसके शरीर को लगता ही नहीं है, गुस्सा बहुत करता है और चिड़चिड़ा रहता है। देखिए जब तबीयत नहीं अच्छी होती तो व्यक्ति को गुस्सा भी आता है, झल्ला भी जाता है, चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, बात बात पे चिल्लाने लगता है। तो यही सब आपकी बीमारी का कारण होता है, आपके अस्वस्थ रहने का कारण। चिड़चिड़ा रहता है, खांसी जुकाम तो जैसे उसका पीछा ही नहीं छोड़ते। पीछा ही नहीं छोड़ना मतलब कभी भी खांसी जुकाम से, वो हमेशा खांसी जुकाम से पीड़ित रहता है। कभी ये नहीं होता है पंकज के साथ कि इस समय उसको खांसी जुकाम नहीं है। जरा ठंडी हवा चली नहीं कि उसे छींक आई, जरा सी भी नहीं। तो आमतौर से कितनी भी ठंडक जरूरी नहीं कि हर समय खांसी जुकाम रहे, कभी होता है भाई, सीजनल इफेक्ट है, हो गए। ऐसा तो नहीं कि रोज हर किसी को खांसी जुकाम ही रहता है। आपको रहता है क्या? नहीं रहता ना। तो ये एक अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। तो जरा सा भी ठंडी हवा चली और पंकज को थर से छींक आ गई, खांसी जुकाम फिर बुखार। कोई काम करता है तो शीघ्र ही थक जाता है। शीघ्र मतलब जल्दी। पंकज जरा सा कोई काम करता है तो थक जाता है। देखिए चेयर पे बीमार सा पंकज बैठा है और देखिए अच्छा वाला भाई बच्चा जो अपना आराम से झूला झूल रहा है, माँ खाना बना रही है, खुश भी दिख रही है फेस से। माँ कितनी ढेर सारी पूरी कचौड़ी तल के रख रही है ना, ऐसी आखिर मम्मा भी बनाती हैं। तो शीघ्र ही थक जाता है। कितना भी स्वादिष्ट भोजन बना हो, देखते ही उसे भोजन से अरुचि हो जाती है। अरुचि मतलब उसके प्रति कोई भी लगाव नहीं रहता। ये नहीं रहता कि हाय हमको खाना खाना है, मन नहीं है, नहीं खाएंगे। भोजन देख के उसको कोई भी भोजन से लगाव नहीं होता, अरुचि हो जाती है। उसे भूख कम लगती है। किसको भूख कम लगती है? पंकज को भूख कम लगती है। पेट भी खराब रहता है, मतलब जरा सी चीज खा लेता है तो उसका पेट गड़बड़ हो जाता है। सुस्ती और कमजोरी उसका पीछा नहीं छोड़ती, मतलब सुस्ती और कमजोरी जो है हमेशा उसके साथ रहती है, कभी भी वो इन चीज़ों से फ्री नहीं रहता है। उसका छोटा भाई टिंकू स्वस्थ और फुर्तीला बना। देखिए ये उसी का छोटा भाई बैठा आराम से झूला झूल रहा है, क्योंकि वो स्वस्थ है, फुर्तीला बना रहता है। दिन भर शरारत करता है। शरारत में शैतानी, वो सभी बच्चे करते हैं, आप लोग भी करते हैं ना। दिन भर शरारत करता है,
खेलता है और प्रसन्न रहता है। प्रसन्न रहना मतलब खूब खुश रहता है पंकज का भाई टिंकू। पेट भर खाता है, उसे कभी भोजन देकर अरुचि नहीं होती। कभी भी भोजन देकर वो ये नहीं कहता कि हम खाना नहीं खाएंगे, मन नहीं, आराम से खाता है। उसे कभी भी भोजन देकर अरुचि नहीं होती। पंकज के माता पिता उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत चिंतित रहते, मतलब परेशान रहते हैं कि पंकज का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो। वे समय समय पर उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, परंतु डॉक्टर यही कहते हैं कि इसे कोई बीमारी नहीं है। इसे सुपाच्य भोजन मतलब पचने वाला भोजन, ऐसा भोजन खाए जो कि आसानी से पच जाए, दीजिए। सुपाच्य भोजन मतलब होता है डाइजेस्टर, मतलब जो ऐसा खाना खाइए कि डाइजेस्ट हो जाए आराम से, जिसमें सभी स्वास्थ्यवर्धक आवश्यक तत्व मौजूद हों। मतलब अच्छा ऐसा भोजन करें कि स्वास्थ्य वर्धक हो, ये नहीं कि कुछ तली भुनी चीज़ खा ली उसमें स्वास्थ्य और खराब हो गया। स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना चाहिए। इसे खेलने कूदने को उत्साहित कीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि इसको आप उत्साहित कीजिए, मतलब इसके मन में ये करिए कि तुम भी खेलो, चुपचाप बैठा ना रहे, उत्साहित कीजिए। खेल कूद से इसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। मतलब जब ये खेले कूदेगा तो इसका शरीर हष्ट-पुष्ट होगा और रोग से लड़ने की क्षमता इसकी बढ़ जाएगी, तो इसको कोई भी परेशानी नहीं होगी, इसको कोई बीमारी नहीं है। यही डॉक्टर ने भी कहा और रियलिटी ये थी। तभी ये स्वस्थ रह सकेगा। डॉक्टर ने कहा कि तभी ये स्वस्थ रह सकेगा जबकि थोड़ा सा चेंज लाएगा। देखिए, आप देख रहे हैं, ये पिक्चर देख रहे हैं ना, पिक्चर बनी है, सब लोग खाना खा रहे हैं आराम से, सब बच्चे। ये स्वास्थ्यवर्धक सब्जियां बनी, देखिए ग्रीन वेजिटेबल कितनी सारी रखी हैं, बनाना रखा है, लौकी रखी, ये सब्जी रखी है, भिंडी रखी है, में सभी गाजर है, जिंजर, सब अच्छी अच्छी सब्जियां, स्वास्थ्यवर्धक सब्जियां रखी हैं। पंकज की माँ उसे पूरी, पराठे, मिठाई, मसालेदार सब्जियां खिलाती थी। वे समझती थी कि घी खाने से स्वस्थ रहेगा। मतलब पंकज की मम्मी ये सोचती थी कि तला भुना खाना खिलाओ तो ये स्वस्थ रहेगा। परंतु उन्हें क्या पता था कि ये सब चीज़ें उसके लिए सुपाच्य नहीं मतलब पचने वाली नहीं, डाइजेस्टेड नहीं थी। वे सोचती थी कि इसे कोई भीतरी रोग है, मतलब कोई ऐसी बीमारी है जो कि बाहर से हम लोग नहीं जान पाते, कोई इसको बीमारी है। पंकज की माँ यही सोचती थी, जिसका पता डॉक्टर साहब लगा पाएंगे। यही सोच के वो डॉक्टर के यहाँ ले जाती थी, परंतु वे तो कुछ और ही बता रहे थे। उन्होंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मैं तो इसे घी दूध से बनी वस्तुएं खिलाती हूँ, शुद्ध घी की पूरियाँ, पराठे, मिठाइयाँ सब कुछ देती हूँ। शुद्ध घी मतलब देसी घी। फिर यह कमज़ोर क्यों हूँ? वो सोचती थी कि शुद्ध घी से पूरी, पराठा, मिठाई खिला रहे तो ये मेरा बच्चा खुद स्वस्थ रहेगा, लेकिन नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा शुद्ध घी भी बेटा नहीं फ़ायदा करता, वो भी नुकसान कर जाता। हमेशा आपको डाइजेस्टेड भोजन करना चाहिए। फिर यह कमज़ोर क्यों है? उन्होंने कहा कि इतना सब कुछ देती हूँ, तब ये कमज़ोर क्यों है? इसी कारण तो यह कमज़ोर है। इसका लीवर इन सब चीज़ों के खाने से खराब हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इतना तला भुंजा खाना इसको खिलाती हैं, घी दूध मिठाई पराठे सब, इसी कारण इसका लीवर कमज़ोर हो गया है। लीवर इसका इन सब चीज़ों के खाने से खराब हो गया है। इसमें भोजन पचाने की क्षमता नहीं है, तो जब लीवर कमज़ोर हो गया तो वो भोजन पचा नहीं पाता है। देखिए, इसका रंग भी पीला पड़ रहा है। आप इसे हल्का सुपाच्य भोजन देंगी। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इसको हल्का सुपाच्य, ऐसा हल्के भोजन में जैसे क्या होता है, दलिया, वेट से हल्का नहीं होना चाहिए कि 1 किलो या 100 ग्राम, जैसे दलिया है, खिचड़ी है, ये सब हल्का भोजन कहा जाता है। या दाल रोटी आप खाइए, पतली पतली रोटियां खाइए, ये नहीं कि माँ छोले खा लीजिए, पनीर खा लीजिए, तो ये सब डाइजेस्टेड भोजन नहीं होता। कभी कभार की बात और होती है, रोज़ अगर आप छोले और पनीर सब खाएंगे तो वो भी आपको नुकसान करेगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। तो आप इसे हल्का सुपाच्य भोजन देंगी तो इसके लीवर को भोजन पचाने में अधिक रसायनों की आवश्यकता ना, रसायनों में दवाइयों की आवश्यकता ना होगी। इससे भोजन भी पच जाएगा और लीवर भी ठीक होने लगेगा। ये किसने कहा? डॉक्टर साहब ने कहा। किससे कहा? पंकज की मम्मा से कहा। मैं इसके लिए कुछ दवाएं लिख देता हूँ, 15 दिन ऐसा कीजिए और उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे।
डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, डॉक्टर साहब ने मुस्कुरा कर कहा कि जैसा मैं बता रही हूँ वैसा आप करिए, 15 दिन ये दवा है कि इसको अच्छा मतलब रिजल्ट आपको मिलेगा। पंकज की मम्मी ने ऐसा ही किया। पंकज की मम्मी ने कैसा किया? डॉक्टर साहब ने जैसा कहा था वैसा ही उन्होंने किया। उसे हल्का सुपाच्य भोजन दिया और दवा खिलाई। 15 दिन बाद वे फिर उसे 15 दिन बाद वे फिर उसे डॉक्टर के पास दिखाने ले। भाई डॉक्टर के सामने दवा लाने दोबारा डॉक्टर को दिखाने जाते ना कि कितना आराम हुआ। दिखाने गई, ले गई। डॉक्टर ने बताया कि अब वह ठीक है, परंतु इसे पूरी पराठे, तले अथवा भुने हुए भोज्य पदार्थों से दूर रखना। डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी एकदम ठीक है, लेकिन इसको पूरी पराठे, तला भुना भोजन इससे दूर रखना, मत देना। इसे पौष्टिक व संतुलित भोजन खाना होगा। उन्होंने कहा कि पौष्टिक और संतुलित भोजन पता है क्या होता है? जो आज जिसका आराम से संतुलन बना रहे, आराम से आपका भोजन पच जाए। इसके भोजन में हरी सब्जियां, चावल, रोटी, दही सम्मिलित कीजिए, मतलब मिलाइए, मतलब वो भी उसके साथ दीजिए। देखिए कितनी सारी हरी सब्जियां बनी है ना, आप पिक्चर देख रहे हैं बेटा, दीजिए, सम्मिलित कीजिए। अंकुरित चने और दाल स्वास्थ्य के लिए उपयोगी और लाभदायक होते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि अंकुरित चने और दाल जो हैं स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। अधिक तेल, मिर्च, मसाले आदि पेट के लिए हानिकारक होते हैं। तली हुई वस्तुएं इसे कम से कम दीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि तली हुई वस्तुएं इसको कम से कम दीजिए। पंकज की मम्मी डॉक्टर की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी, मतलब डॉक्टर साहब जैसा कह रहे तो उसको बड़े ध्यान से सुन रही थी सारी बातों को। डॉक्टर ने आगे कहा, स्वस्थ रहने के लिए केवल पौष्टिक भोजन ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिए नियमित स्वस्थ दिनचर्या भी आवश्यक है। ये नहीं कि कुछ दिन भर हम स्वस्थ पौष्टिक भोजन खा रहे हैं, दिन भर पड़े हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा। कितना भी आप अच्छा भोजन करेंगे, पौष्टिक भोजन, लेकिन वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। वही डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके लिए नियमित स्वस्थ दिनचर्या भी आवश्यक में ज़रूरी है। समय पर बिस्तर त्यागना मतलब समय से सोकर उठ जाना, समय पर सोना, समय पर भोजन करना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार प्रतिदिन व्यायाम करना भी आवश्यक है। डॉक्टर साहब ने कहा व्यायाम मतलब एक्सरसाइज। बच्चों का व्यायाम तो खेल कूद में ही हो जाता है। बच्चे नहीं बैठ के योगा करते हैं, वो कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है, बैडमिंटन है, उसी में उनके सारे व्यायाम हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चों का व्यायाम तो खेल कूद में ही हो जाता है। व्यायाम से मांसपेशियों को शक्ति मिलती। भाई जब आप व्यायाम करें तो आपकी मांसपेशियां खींचेंगी, उनमें एनर्जी आएगी, ठीक। मांसपेशियों को शक्ति मिलती है तथा शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। मांसपेशियों को शक्ति और क्या होता है? शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, जिससे दिल और गुर्दे सुचारू रूप से काम करते हैं। आपका हार्ट और गुर्दे दोनों आराम से काम करते हैं। यह सब होने से ही शरीर स्वस्थ रहता है। जब ये सब सारे काम आपके शरीर में होंगे तो आप ऑलरेडी स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर की सलाह ने पंकज के जीवन में बड़ा परिवर्तन उत्पन्न किया। मतलब डॉक्टर साहब ने जो सलाह दी, पंकज ने उसको माना, उसकी मम्मी ने भी ध्यान दिया, तो उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन में चेंज आ गया। उसके घर में सभी के लिए भोजन का रूप बदला गया। घर में सभी के लिए भोजन का रूप बदल दिया गया। इस परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव पंकज के स्वास्थ्य में दिखाई दिया, क्योंकि और सब स्वस्थ थे, वही अस्वस्थ था, दिखाई दिया। अब वह सुबह शाम प्रतिदिन पार्क में टहलने जाता। पहले चुपचाप बैठा रहता था, कहीं जाता ही नहीं। आगे पिक्चर आपने देखी थी ना, बच्चों के साथ तरह तरह के खेल देखिए, खेल रहा है ना, तरह तरह के खेल खेलता। पहले की तरह शीघ्र थकता भी नहीं। पहले जैसे जल्दी से थक जाता था, वो आराम से थकता भी नहीं। मौसम के प्रभाव भी अब उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं। ये नहीं कि जैसे ठंडी हवा लगी तो पंकज छींकने लगते थे पहले, अब ऐसा उसके साथ
नहीं होती, क्योंकि अब उसमें एक्टिविटी आ गई है, स्वस्थ हो गया है वो। देखिए बेटा, आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना, देखिए सब बच्चे पार्क में बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं, पंकज है, उसके पापा हैं, सब व्यायाम कर रहे हैं ना। तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं, वास्तव में शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली तभी काम करती है जब हम खेल कूद और व्यायाम को जीवन में अपनाएं। देखिए बच्चे हैं तो अब बड़े लोग तो नहीं दौड़ दौड़ के खेलते, बड़े लोग व्यायाम करते हैं। देखिए छोटे बच्चे खेल रहे हैं, ये 2 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, 2 दौड़ लगा रहे हैं। ये बड़े मतलब पापा जो है व्यायाम का, ये भी बड़ा बच्चा है, ये भी व्यायाम कर रहा है, ठीक। तो तभी हमारे जीवन में काम का प्रणाली करती है। वास्तव में शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली तभी काम करती है जब हम खेल कूद और व्यायाम को जीवन में अपनाएं, मतलब शामिल करने कि हमको ये भी काम करना है, जरूरी है। केवल खाना पीना ही स्वयं में उतना लाभदायक नहीं, ये नहीं कि बस खा पी लिया वो एकदम लाभदायक है। यह शरीर को परिश्रम से वंचित रखा जाए, शरीर को परिश्रम से वंचित रखा जाए मतलब दूर रखा जाए, तो वो भी आपके शरीर के लिए घातक है, हानिकारक है। शरीर के प्रत्येक अंग को सुचारू संचालन से ही मजबूत बनाया जा सकता है। शरीर के प्रत्येक अंग को सुचारू संचालन से ही मजबूत बनाया जा सकता है। जिस बालक के शरीर में शक्ति होती है, जिस बालक के शरीर में क्या होता है, शक्ति होती है, उसकी खेलने खाने व पढ़ने में रुचि बनती है। सशक्त बालक ही दुर्बल, चिड़चिड़े और क्रोधी होते हैं। अशक्त बालक जो होते हैं, जिनमें शक्ति नहीं होती, वही बालक दुर्बल मतलब कमजोर, चिड़चिड़े और क्रोधी, बात बात में चिल्लाने लड़ने लगते थे, क्योंकि उनकी क्षमता होती नहीं उनमें। और कोई भी क्षमता आगे बढ़ने की होती नहीं, बीमार रहते हैं, स्वस्थ नहीं रहते, तो वो चिल्लाने लगते, गुस्साने लगते हैं। अब हमने बुक रीडिंग कर ली बेटा, जैसे मैंने आपको बुक रीडिंग करवाई, आप भी पूरा लेसन रीड करेंगे। ये देखिए क्या देखिए, शब्दार्थ लिखा है ना, मैं बोलूँगी, आप मेरे साथ बोलेंगे, फिर उसके बाद PDF में आपको सारे शब्दार्थ मिलेंगे। आप PDF से शब्दार्थ कॉपी में कंप्लीट करेंगे और कॉपी चेक कराएंगे। ब्लैक जेल पेन से हेडिंग डालेंगे, ब्लू से लिखेंगे। वर्क आपका विद पिक्चर कंप्लीट होगा। ओके बेटा, चलिए अब मैं बोलूँगी, आप बोलेंगे मेरे। अरुचि, रुचि ना होना, अच्छा मतलब किसी काम में इंटरेस्ट ना होना, अरुचि ना होना, रुचि ना होना, अरुचि मतलब रुचि ना होना, अच्छा लगता है, नो। आप जैसे आपसे कोई काम कोई कुछ कहता है, नो इंटरेस्टेड आप कह देते ना कभी कभी, वही। सुपाच्य, सरलता से पच जाने योग्य, सुपाच्य मतलब सरलता से पच जाने योग्य। स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्य बढ़ाने वाला। रोग प्रतिरोधक, रोग से लड़ने या बचाने वाली। क्षमता, ताकत, शक्ति। ताकत या शक्ति 2 अर्थ हैं क्षमता के। हिम्मत भी होता है, कहते हैं बड़ी हिम्मत है, बड़ी क्षमता है। परिवर्तन, बदलाव मतलब चेंज। प्रभाव, असर। वंचित करना, दूर करना, हटाना। अशक्त, असशक्त मतलब असशक्त मतलब शक्तिहीन, कमजोर, मतलब जिसमें शक्ति ना हो, कमजोर हो। समझ में आ रहा है ना बेटा? देखिए क्या लिखा है, अभ्यास कार्य लिखा है ना, मतलब एक्सरसाइज का सही विकल्प के सामने सही लगाइए। नंबर 1, पंकज कुछ भी खा ले उसका पेट ही नहीं भरता, उसके शरीर को जैसे लगता ही नहीं, और है उसकी बुद्धि वहीं की वहीं है। आप में टिक लगाएंगे, उसके शरीर को कुछ जैसे, उसके शरीर को जैसे लगता ही नहीं। में टिक लगाइए बेटा, ऐसे। सेकंड, डैश, तो जैसे पंकज का पीछा ही नहीं छोड़ते। यार दोस्त, मोहल्ले के बच्चे, खांसी जुकाम, सामने टिक लगाइए। आपने पढ़ा ना अभी, खांसी जुकाम जैसे पंकज का पीछा ही नहीं छोड़ते, तो सामने टिक लगाइए बेटा। थर्ड नंबर, पंकज कोई काम करता है तो करता ही रहता है, बीच में ही छोड़ देता है, शीघ्र ही थक जाता है। में टिक लगाइए, शीघ्र ही थक जाता, शीघ्र ही मतलब जल्दी ही, शीघ्र ही थक जाता है। फोर्थ नंबर, पंकज के माता पिता उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, कुछ भी नहीं करते। में टिक लगाइए, बहुत चिंतित रहते तभी तो डॉक्टर क्या लेके जाते थे ना, तो आप में टिक लगाइए, चिंतित रहते हैं।
अब देखिए 5 नंबर, खेलकूद से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता आ बढ़ती है, ब घटती है, सा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम लोग क्या करेंगे, बढ़ती है शरीर, खेलकूद से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है ना, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता। हम लोग टिक लगाएंगे आ में टिक लगाइए बेटा, ऐसे। अब ख नंबर, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, मतलब रिक्त स्थान मतलब खाली जगह, ये डैश होता है खाली, यहाँ ये कॉलम में लिखा है। नंबर 1, भोजन देखते ही पंकज को उससे डैश हो जाती क्या, अरुचि। देखिए अरुचि लिखा है, ये अरुचि उठा के यहाँ लिखेंगे, पेंसिल से करेंगे एक्सरसाइज, पेन से नहीं करेंगे। यहाँ भरिए नंबर 1 में अरुचि, नंबर 1 में क्या भरेंगे बेटा, अरुचि। सेकंड नंबर, डॉक्टर कहते हैं कि पंकज को कोई डैश नहीं है, बीमारी। सेकंड नंबर बीमारी, बीमारी में टिक लगाइए, यहाँ भरिए बीमारी। डॉक्टर कहते हैं कि पंकज को कोई बीमारी नहीं है। थर्ड नंबर, स्वस्थ रहने के लिए नियमित डैश भी आवश्यक है। यहाँ देखिएगा दिनचर्या, डॉक्टर ने कहा था ना, तो स्वस्थ रहने के लिए नियमित दिनचर्या भी आवश्यक है। फोर्थ नंबर, बच्चों का डैश तो खेल कूद से ही हो जाता है, व्यायाम। बच्चों का व्यायाम तो खेल कूद से ही हो जाता है। फाइव नंबर, डॉक्टर की सलाह ने पंकज के जीवन में बड़ा डैश किया, क्या, परिवर्तन, एकदम चेंज आ गया पंकज के जीवन में। तो 5 में क्या भरेंगे, डॉक्टर की सलाह ने पंकज के जीवन में बड़ा परिवर्तन किया। ग, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। नंबर 1, पंकज को भूख बहुत कम लगती थी और पेट भी खराब रहता था, सही, क्योंकि पंकज हमेशा बीमार ही रहता, तो वहाँ क्या लगाएंगे, सही का निशान लगाइए, राइट। सेकंड नंबर, पंकज की बीमारी के कारण उसकी अनियमित दिनचर्या थी, सही। पूरी, पराठे, मिठाई व मसालेदार सब्जियां सुपाच्य नहीं होते, सही। लीवर खराब होने से उसमें भोजन पचाने की क्षमता नहीं रहती, सही। इसमें सब सही सही। अंकुरित चने स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होते हैं, सही। ऐसे ही आपको बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, पेंसिल से करिएगा बेटा। अब देखिए घ नंबर, रेखा खींचकर संबद्ध वाक्यांशों का सुमेल कीजिए, मतलब मैच करना है। नंबर 1, पंकज को द हल्का सुपाच्य भोजन देना चाहिए, नंबर 1 को द से मैच करिए, ठीक। सेकंड, इसे तली हुई वस्तुएं कम से कम दीजिए, सेकंड नंबर को या से मैच करिए, ऐसे। थर्ड, व्यायाम से मांसपेशियों को शक्ति मिलती है, थर्ड को आ से मैच करिए। फोर्थ नंबर, सशक्त बालक ही स्वस्थ व प्रसन्न रहते हैं, फोर्थ नंबर को सा से मैच करिए। 5, अशक्त बालक ही दुर्बल, चिड़चिड़े और क्रोधी होते हैं, 5 को बा से मैच करिए, ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। अब है अंगा, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए, मतलब एकदम आपको करेक्ट सही सही बोलना है, गलत जरा भी नहीं बोलना है। समझ में आ रहा है ना बेटा, जरा भी गलत नहीं बोलना है, ना आपको ना हमको। बोलिए, सुचारू, प्रतिरोधक, पौष्टिक, मांसपेशियां, स्वास्थ्यवर्धक, उत्साहित। एक बार फिर रिपीट करते हैं, सुचारू, प्रतिरोधक, पौष्टिक, मांसपेशियां, स्वास्थ्यवर्धक, उत्साहित। अब देखिए 4 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बेटे ये सारे प्रश्नोत्तर आपको PDF में मिलेंगे, PDF से निकाल के आप प्रश्नोत्तर कॉपी में कंप्लीट करेंगे और प्रश्नोत्तर लर्न करके कॉपी चेक करवाएंगे।
देखिए ये भी क्वेश्चन आंसर है, ये सब आपको पीडीएफ में मिलेंगे, आप कंप्लीट करेंगे पीडीएफ से निकाल के। देखिए भाषा व्याकरण, देखिए क्या लिखा है, भाषा व्याकरण का नंबर, स्थूल शब्दों के स्थान पर उपयुक्त सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। इसको हम लोगों को वाक्य बनाना है सही से, ठीक। किसका प्रयोग करना है, सर्वनाम का उपयोग करते हुए, यूज करते हुए हमको वाक्य बनाना है। अब देख लिखा है ऊपर, पंकज कुछ भी खा ले, पंकज के शरीर को लगता ही नहीं। पंकज कुछ भी खा ले, उसके शरीर को लगता ही नहीं। सेकंड नंबर, पंकज की माँ पंकज को पूरी पराठे खिलाती हैं। पंकज की माँ उसे पूरी पराठे खिलाती है, सर्वनाम का यूज करना है ना बेटा। थर्ड नंबर, पंकज बोला पंकज भी खेलेगा, पंकज बोला मैं भी खेलूंगा। समझ में आ रहा ना। ख, ख नंबर, सही विकल्प के सामने सही लगाइए। नंबर 1, भोजन बहुत स्वादिष्ट है। इस वाक्य में स्वादिष्ट अ संज्ञा है, ब सर्वनाम और सा विशेषण। सा में टिक लगाइए, विशेषण में सा में टिक लगाइए बेटा। सेकंड, पंकज सामान्यतः बीमार रहता है। इस वाक्य में पंकज जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सा में टिक लगाइए, व्यक्ति, पंकज इंसान है ना, व्यक्तिवाचक में। थर्ड, पंकज का छोटा भाई टिंकू स्वस्थ है। इस वाक्य में टिंकू जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक में, इसमें सभी व्यक्तिवाचक है। फोर्थ नंबर, पंकज कमजोर क्यों है। इस वाक्य में कमजोर संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण क्या है, विशेषण है, टिक लगाइए। अब देखिए ग नंबर, बहुवचन बनाइए। ठीक है, एक वचन लिखा, उसका क्या बनाना है, बहुवचन। पूरी पूरियाँ, क्योंकि एक से ज़्यादा है ना, वही तो बहुवचन होता है। सब्जी सब्जियाँ, कचौरी कचौरियाँ, वस्तु वस्तुएं, मतलब बहुत सारी वस्तुएं। पराठा पराठे, मिठाई मिठाइयाँ, मसाला मसाले, प्रणाली प्रणालियाँ। घ, कमजोर कमजोरी, सरल सरलता, स्वस्थ स्वास्थ्य, ऊंचा ऊंचाई, मूर्ख मूर्खों, बुरा कठिन कठिनाई। ठीक, अब देखिए बहुवचन बनाया। अब हम लोग को क्या करना है, घा है, भाववाचक संज्ञा बनाना है। ये भी हम लोग बना चुके, हम लोग ने बहुवचन बनाया, भाववाचक बनाया। भाववाचक एक बार हम लोग फिर पढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा, कमजोर कमजोरी, सरल सरलता, स्वस्थ स्वास्थ्य, ऊंचा ऊंचाई, मूर्ख मूर्ख मूर्खों, बुरा कठिनाई। ठीक। 7 है मधुर मधुरता, कठिन कठिनाई। अब अंग है लिंग निर्णय करना, ये हमको बताना है इसमें कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। नंबर 1, मसाले पुल्लिंग, माता स्त्रीलिंग, सब्जियां स्त्रीलिंग, पंकज पुल्लिंग, पूरी स्त्रीलिंग, दवाई स्त्रीलिंग, पराठा पुल्लिंग, शीशी स्त्रीलिंग। समझ में आ रहा है ना बेटा। चा, स्थूल शब्दों के कारक बताइए। नंबर 1, रवि ने अजय को पेन दिया, कर्म कारक। सेकंड, पंकज अब प्रतिदिन खेलता है, कर्ता कार करता ना, खेलता है। रवि ने पिताजी को पत्र के द्वारा सूचित किया। सूचित करना मतलब इंफॉर्मेशन देना, बताना।
संबंध कारक। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, अधिकरण कारक। विशेषण व विशेष अलग अलग करके लिखिए। देखिए इसमें जो शब्द दिए हैं, शब्द समूह दिया है, इसमें से हमको विशेषण अलग लिखना है और विशेष अलग लिखना है। ठीक, देखिए कॉलम बनाए ना, देख रहे हैं। नंबर 1 है तीव्र प्यास, तो तीव्र जो है विशेषण है, प्यास विशेष। बुद्धिमान बालक, विशेषण बुद्धिमान और विशेष बालक। राष्ट्रीय कर्तव्य, राष्ट्रीय विशेषण, कर्तव्य विशेष। कटीले तार, कटीले विशेषण, तार विशेष। पारिवारिक मामला, विशेषण पारिवारिक और मामला विशेष। अब इधर भी देखिए ऐसे शब्द समूह दिया है। यह पुस्तक, यह विशेषण पुस्तक विशेष। समझ में आ रहा है ना बेटा? नई पुस्तक, नई विशेषण है, पुस्तक विशेष से है। मेरे खिलौने, मेरे विशेषण और खिलौने विशेष। थोड़ा पानी, थोड़ा में जरा सा, थोड़ा सा। थोड़ा विशेषण, पानी विशेष। अधिक समय, विशेषण अधिक और विशेष समय। अब देखिए कौशल और योग्यता, अब हम लोग पढ़ेंगे कौशल योग्यता क्या है भाई। क, सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है। सेकंड नंबर, अस्वस्थ व्यक्ति को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अस्वस्थ व्यक्ति मतलब बीमार, जिसको परेशान रहता है, स्वस्थ ना हो, उसको किन प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। थर्ड, स्वस्थ व्यक्ति का दृष्टिकोण अस्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा किस प्रकार का होता है। फोर्थ नंबर, शारीरिक स्वास्थ्य की भांति मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी आवश्यक है, क्यों। ख, उत्तम स्वास्थ्य के सूत्र। ख नंबर, उत्तम स्वास्थ्य के सूत्र शीर्षक पर एक लघु निबंध, लघु में छोटा, ये नहीं कि 5 पन्ने का लिख दिया, केवल 1-2 पन्ने का निबंध लिखिए और इसे पढ़कर कक्षा में सुनाइए। निबंध लिखिएगा, इसको आपसे सुनेंगे। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने लेसन 10 स्वस्थ कैसे रहें लेसन पढ़ा, बुक रीडिंग की, एक्सरसाइज की। अब हम लोग कॉपी वर्क करेंगे। देखिए आप देख रहे हैं ना, लेसन पढ़ा है, लेसन नेम है, हेडिंग क्या पढ़ी है, कठिन शब्द लिखा है ना, मतलब हार्ड वर्ड। अब हम लोग पहले इसको पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगी, मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे। देखिए हार्ड वर्ड चाहे हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं और ऐसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक, और इसको आपको PDF से निकाल के कॉपी में कंप्लीट भी करना होगा। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अधूरा पढ़ पाए थे ना, अब और उसके आगे का पढ़ेंगे। स्वास्थ्यवर्धक शक्ति, प्रतिरोधक अशक्त, सब्जियां क्रोधी, मिठाइयाँ 15, मुस्कुराकर। ये क्या है, कठिन शब्द हैं, आपको पढ़ना है इनको। ठीक, और कॉपी में कंप्लीट। स्टूडेंट अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, शब्द अर्थ। देखिए लिखा है ना, शब्द अर्थ। अरुचि, रुचि न होना, अच्छा न लगना। सुपाच्य, सरलता से पच जाने योग्य। स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्य बढ़ाने वाला। रोग प्रतिरोधक, रोग से लड़ने या बचाने वाली। क्षमता, ताकत, शक्ति।
एक बार हम लोग फिर पढ़ते हैं। परिवर्तन, बदलाव, प्रभाव, असर, वंचित करना, दूर करना, हटाना, अशक्त, शक्तिहीन, कमजोर। देखिए ये वर्ड मीनिंग भी आपको पीडीएफ में मिलेंगे, पीडीएफ से निकाल के कॉपी कंप्लीट करेंगे और लर्न करेंगे वर्ड मीनिंग। कॉपी कंप्लीट करके स्कूल में सबमिट करेंगे, आपकी कॉपी चेक की जाएगी। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हार्ड वर्ड मीनिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। सारे क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में मिलेंगे, कॉपी में कंप्लीट करिएगा, ठीक? अब मैं बोलूँगी, आप मेरे साथ बोलेंगे, ठीक? क्वेश्चन नंबर 1 है, पंकज को स्वास्थ्य संबंधी किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था? आंसर, पंकज को स्वास्थ्य संबंधी खांसी, जुकाम, बुखार, पेट खराब जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर के पूछने पर पंकज की मम्मी ने उसे किस प्रकार का भोजन देना बताया? जब डॉक्टर ने पूछा पंकज की मम्मी से कैसा भोजन, तो उन्होंने बताया। आंसर, डॉक्टर के पूछने पर पंकज की मम्मी ने उसे पूरी, पराठे, मिठाई, मसालेदार सब्जियां जैसे असुपार मतलब ना पचने वाली भोजन देना बताया। क्वेश्चन नंबर 3, पंकज की मम्मी के अनुसार किस प्रकार का भोजन स्वास्थ्यवर्धक होता है? आंसर, पंकज की मम्मी के अनुसार घी, दूध तथा सुपाच्य भोजन ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर के अनुसार उत्तम स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का भोजन आवश्यक होता है? आंसर, डॉक्टर के अनुसार उत्तम स्वास्थ्य के लिए सुपाच्य भोजन लेना चाहिए, जिसमें सभी स्वास्थ्यवर्धक आवश्यक तत्व मौजूद हो। मौजूद होना मतलब स्थित होना, प्रेजेंट होना। क्वेश्चन नंबर 5, भोजन के अतिरिक्त उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या क्या करना चाहिए? आंसर, भोजन के अतिरिक्त उत्तम स्वास्थ्य के लिए एक नियमित स्वस्थ दिनचर्या भी आवश्यक है तथा समय पर जागना, सोना, खेल कूद और व्यायाम जैसी चीज़ों को नियमित रूप से करने से स्वास्थ्य स्वस्थ व मांसपेशियां भी मजबूत रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्यायाम से क्या लाभ है? व्यायाम इज एक्सरसाइज। क्वेश्चन क्या है? व्यायाम से क्या लाभ है? आंसर, व्यायाम से मांसपेशी को शक्ति मिलती है तथा शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, जिससे दिल और गुर्दे सुचारू रूप से काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर की सलाह से पंकज के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? आंसर, डॉक्टर की सलाह से पंकज के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। उसके सबसे अधिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा। सबसे अधिक किस पर प्रभाव पड़ा? उसके स्वास्थ्य पर। अब वह सुबह शाम पार्क में टहलने जाता है तथा बच्चों के साथ खेलता भी है और ना ही पहले की तरह शीघ्र थकता है। स्टूडेंट, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड सब आपको लर्न करके सुनाना, ये आपका होमवर्क है। कॉपी कंप्लीट करनी है, बुक एक्सरसाइज बुक में कंप्लीट करनी है और बुक रीडिंग भी करनी है। आपसे सुना जाएगा और बुक पढ़वाऊंगी। आप अपने होमवर्क का ध्यान रखिएगा, होमवर्क कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।